25 दिन हो गए ट्रेन सर्विस बंद है। रेल का पहिया बंद हो जाए तो हम बिल्कुल भूख से मर रहे हैं। कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी है, चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा ऑफ हुआ हुआ है। कभी एक रोटी खा ली, कभी दो रोटी खा ली, किसी को बोलना तो नहीं है। रेलवे इंतजामिया ने कुछ भी नहीं किया था। हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसी यात्रा पे आते हैं, कहीं दिहाड़ी लग जाए या स्टेशन का कोई सर्विस का पता चल जाए। साथ रफीक साहब आएंगे फिर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सोबिया कुतुब और आप देख रहे हैं डेली ब्लॉग। जनाब, इस वक्त हम कराची कैंट स्टेशन में मौजूद हैं और सैलाब की सूरत हाल के बाद इस वक्त रेलवे से मुतालिका रोज़गार जिन लोगों का जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे कुलियों का तबका, ये तबका इस वक्त रोज़गार होने के बावजूद भी बेरोज़गार हो चुका है। आइए यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं, कुलियों से जानते हैं कि हुकूमत ने जो बड़े वादे किए थे, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐलानात किए थे कि हम उनको इमदादी राशन फराहम करेंगे, उनको पैसे भी दिए जाएंगे, तो क्या हुकूमत की तरफ से उनको कोई रिलीफ़ मिला है, कोई फ़ंड मिला है या नहीं? चलिए जानते हैं। जी जनाब, यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त कुली मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं कैसे इनका गुजारा हो रहा है। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है जब से ट्रेन ऑपरेशन? बहुत दुखिया हो गया है, अभी घर बहुत गिर गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े हम तंग। कौन से गांव से? हम मीरपुर माथे रोड पे भी सैलाब की यही सूरत है? हाँ यही है। तो अभी यहाँ पे रोजगार नहीं है, ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल हो गया, किस तरह गुजारा? हम कोई दे रहे हैं, मुसावर आ जाते हैं, खुदा वास्ते दे जाते हैं, हम वो बच्चों को। हुकूमत ने जो वादा किया था कि आप लोगों को इमदादी सामान भी दिया जाएगा, राशन भी दिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे, क्या वो अभी तक नहीं मिले? वो साथ रफीक साहब आएंगे फिर देंगे। साथ रफीक खुद आएंगे फिर देंगे? खुद आएंगे, हाँ। तो अगर वो नहीं आए तो 1 महीने तक तो कैसे गुजारा करेंगे? क्या पता, फिर जैसे अल्लाह की मर्जी। कितने दिन हो गए आपको? ये 25 दिन समझ लो पूरे हो 25 दिन हो गए। तो और मजीद अभी तकरीबन 4 हफ्तों का उन्होंने बोला है कि ट्रेन ऑपरेशन नहीं स्टार्ट होगा, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? कैसे गुजारा, बस लोग आते हैं, देखो बिरयानी उठाई हुई है, लोग आके दे जाते हैं, वो खा पी के। मुकामी लोग आके इमदाद दे रहे हैं? जी जी, जो होती है देते हैं हमारे को। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कैटरिंग का जिनके पास काम है वो मौजूद हैं, तो क्या सूरत हाल है, किस तरह से गुजारा हो रहा है? और यकीनन आपके भी रोज़गार पर असर पड़ा है इस तरह? सूरत हाल ये है कि हमें रेलवे मिनिस्टर ने पहले मैसेज दिया है कि 7 तारीख को आपकी ट्रेनें बहाल हो जाएंगी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं, और मजीद 4 हफ्तों का कह रहे हैं, अभी 4 हफ्तों का मजीद कह रहे हैं जी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि हमारी गाड़ी जो है ना 41-42 कराकरम एक्सप्रेस पाकिस्तान की नंबर 1 गाड़ी, उसके हम 18 वेटर हैं जो बिल्कुल बेरोज़गार हुए पड़े हैं। ये भी हमारे भाई वाल हमारे हिस्से का जो है, रेलवे चलती है तो हमें जो है ना बेनिफिट मिलता है। अगर रेल का पहिया बंद हो जाए तो हम बिल्कुल भूख से मर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट हमें इमदाद नहीं दे रही है। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं आप लोग? गुजारा ये कर रहे हैं कि इधर सैलानी वालों से हम खाना खाते हैं, कोई अल्लाह का लोग आता है वो हमें लंगर देता है, ये हमारे भाई ये भी हमारे साथ यही खाना खाते हैं, वो भी हम खा रहे हैं। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद इस वक्त ख़ास तौर पे एक तबका जो कुलियों का तबका कहलाता है वो बेरोज़गार हो गया है। पिछले तकरीबन 25 रोज़ से उनकी आमदनी का जो सिलसिला था वो बंद हो चुका है और अभी भी मज़ीद यही कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते मज़ीद लग सकते हैं ट्रेन ऑपरेशन को बहाल होने में। ट्रेन ऑपरेशन जो मुअत्तल हो गया है उसके बाद से बिल्कुल 20-25 दिन से आप लोग बिल्कुल बेरोज़गार हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? जी मैम, बिल्कुल बेरोज़गार हैं। ये लोग बाहर से आके कुछ मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं हम लोगों की, हम लोग बैठे हुए हैं, तो बेरोज़गारी के बहुत आम आलों में ट्रेन चल। इस तरह से गुजारा हो रहा है? इस तरह से गुजारा होता है कि ये लोग आते हैं, थोड़ी बहुत हमारी मदद कर देते हैं, उसी का हमको राशन वाशन ये वो ले लेते हैं। तो घर में घर वाले हैं आप लोगों के, तो उनको वो कैसे गुजारा कर रहे हैं, किस तरह से पूरा कर रहे हैं? बस वो बेरोज़गार हैं, वो तो बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है, बेरोज़गारी है, चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा ऑफ हुआ हुआ है। बस ऐसे ही हो रहा है, गाड़ियाँ बंद हो गई और कुछ नहीं मिल रहा है। जब ये सुबह परसों बोल रहे थे 5-5 हज़ार इधर कुलियों को मिले, किसी के मिले, किसी को भी नहीं मिले। और हमारे गाँव में दवा दारू कुछ भी नहीं है, इतने पानी है, शिकारपुर तरफ है। हमारे लिए तो इसमें आशा है ट्रेनें जल्दी से जल्दी चले, हमारा यही रोज़ी है, यही रोज़गार है, और कोई भी काम नहीं है। 10,000 रुपये हुकूमत की तरफ से हमें मिला है। मिला है जी, मिला है। और 25 दिन हो गए ट्रेन सर्विस बंद है, और ये 10,000 तो मकान का किराया चला गया। और खाने पीने के लिए और भी हुकूमत से अपील है कि और भी हमारी हेल्प की जाए। 25,000 जैसे सैलाब मुतासिरीन को दे रहे हैं वो हमारे को दिया जाए। सब जानते हैं मुश्किलात का शिकार हैं, बस जो घर में होता है जी बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं, और वक्त बिल्कुल इतना संगीन वक्त है कि कभी एक रोटी खा ली, कभी 2 रोटी खा ली, किसी को बोलना तो नहीं है, पर यही है हुकूमत को बोलेंगे, अल्लाह आपको बनवा देगा। और हो सके तो हमारी तरफ नज़र करो, आप
हम इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दोगे, ये वक्त गुजर जाता है वो, लेकिन जो मुश्किल वक्त में साथ देता है ना, उसकी बातें हमेशा दिल में याद रहती है। यार वो कराची वालों ने हमारा साथ दिया था। कराची वालों को मैं यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके हमारी तरफ तवज्जो दें। मैं कराची वालों के बहुत शुक्रगुजार रहूँगा जितना हमारे मुश्किल वक्त में साथ दें। किसी उधार लेके खा रहे हैं, किसी रिश्तेदारों से उधार लेके खा रहे हैं, या कोई हमारी रिफंड यही 10 आज हम पहुँचे, हमें सिर्फ आज मिला है आप लोगों को 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं। 5-5 हज़ार रुपये मिले, तो कैसे गुजारा होगा 5 हज़ार में पूरा महीना? अभी तो कहा जा रहा है तकरीबन 4 हफ्तों के लिए मजीद जो है ना ये ऑपरेशन मअतल ही रहेगा, ट्रेन ऑपरेशन, तो किस तरह से गुजारा होगा? यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे 5-5, 6-6 बच्चे हर किसी के पास है। आजकल जो महंगाई को देखो तो 5-6 हज़ार, तो ये तो 2-3 दिन का राशन है। आगे हम रिक्वेस्ट करें हम गरीबों को और मज़ीद दे दे, ताकि हमारा आगे जब तक रेलवे सर्विस शुरू हो जाए तब तक हम गरीबों का जाना कुछ न कुछ किया जाए। हम इन कुलियों का रोज़गार मुसाफिरों से वाबस्ता होता है। जब मुसाफिर ही नहीं होंगे, ट्रेनें ही नहीं चलेंगी, तो ये कुली कैसे अब तक गुजर बसर करेंगे? ट्रेनें जब से बंद हुई है हमारे तो हालात बहुत ख़राब है। आपको पता है रेल का पहिया चलता है तो हमारा सर्किट चलता है, अगर रेल का पहिया बंद है तो हमारा सर्किट बिल्कुल ही बंद है। हमारे चूल्हे ठंडे पड़े। रेलवे इंतज़ामिया ने कुछ भी नहीं किया अब तक। साद रफीक ने ऐलान किया था फंड्स देने का, राशन देने का, क्या हुआ उसका? अभी तक तो कोई किसी को नहीं मिला। 20-22 दिन हो गए हम यहीं पे, लेकिन मिला नहीं कुछ। नहीं मिला कुछ भी? अवामी लोग कर रहे हैं, ताजर लोग दे रहे हैं, बाकी और कोई नहीं दे रहा। सुबह को आते हैं, शाम तक इसी उम्मीद से कि शायद गाड़ियों का कुछ पता चले, तो हमारा पैसेंजरों के साथ हमारा रोज़गार है। हमारे पे तनख्वाह सैलरी नहीं है, हम दिहाड़ीदार है। सुबह को आते हैं, शाम को कमा के हम बेरोज़गार बैठे हुए हैं। इसी आसरे पे आते हैं कहीं दिहाड़ी लग जाए या स्टेशन का कोई सर्विस का पता चल जाए। अब जो है तो एक गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की तरफ से जो आप लोगों को रिलीफ फंड देने का ऐलान किया गया था, क्या वो आप लोगों को मिला? एक 10,000 रुपया हमें डीसी और डीएस की निगरानी में हमारी मदद की गई है कल परसों से। और दूसरा ये है कि एक राशन भी सिलाने वाले की तरफ से डीसीओ साहब ने दिलाया था। और बाकी जो है था अभी तक वो तो मकान के बच्चे उधर, हम डिस्ट्रिक्ट घोटकी से हमारा ताल्लुक है, वहाँ तो हमारे मकान भी गिर गए, वहाँ से बच्चे शिफ्ट करके इधर ले आए। यहाँ पर गाड़ियाँ भी बंद हो गई। अब वो मकान के किराए भी सर पे आ गए, राशन पानी भी परेशानी का हाल है, बहुत तंग है। जी जनाब, रेलवे स्टेशन वो जगह होती है जहाँ हमेशा रौनक रहती है। दिन के 24 घंटे लोगों का आने जाने का सिलसिला रहता है, कुली होते हैं, उनका शोर हंगामा हर कुछ होता है। लेकिन ज़िंदगी में पहली दफ़ा कराची कैंट स्टेशन को मैं इतने सन्नाटे में देख रही हूँ कि यहाँ पर ना सिर्फ एक कुली मौजूद है, कोई मुसाफिर नहीं है। वो गहमा गहमी जो कैंट स्टेशन का एक खासा है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। कुलियों का सुपरवाइज़र हूँ और एक दो पार्टी आई है जिसने 10-10 हज़ार रुपया अगले दिन दिया था और 5-5 हज़ार रुपया आज दे के गए हैं वो हमारे कुली हजरात को। और राशन जो सलानी वाले थे उन्होंने भी अगले दिन एक थैला जो राशन का दिया है। 23 दिन हो गए हैं ये बेरोज़गार हैं हमारे जो कुली हजरात हैं, और अल्लाह ताला इनको दे रहा है रोज़ी और खा रहे हैं। पीछे बाल बच्चा भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और अल्लाह ताला ही देने वाला है सबको। हुकूमत को ये है कि साद रफीक ने हमने सुना है कि 10-10 हज़ार का ऐलान किया है कि कुली हज़रात को देंगे। बहरहाल जो बाहर की पार्टी हैं उन्होंने दिया, 2 आदमी ने। बहरहाल अफसरान हमारा डीसीओ साहब भी साथ था और उन्होंने साथ होकर तकसीम कराया है। जी जनाब, यहाँ पे मौजूद कुलियों का यही कहना है कि मुकामी लोगों की तरफ से या पार्टियों की तरफ से तो इमदाद दी जा रही है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब तक कोई इमदाद उनको नहीं फराहम की गई है। बावजूद इसके कि साद रफ़ीक की जानिब से ऐलान भी किया गया कि इनको रिलीफ फंड मुहैया किया जाए, इनको राशन दिया जाए, उसके बावजूद ये इनको नहीं फराहम किया जाए। और ये सिर्फ कराची कैंट स्टेशन की इस वक्त सूरत हाल के हवाले से हम लोग बात करें, जबकि मुल्क में कितने स्टेशन रेलवे स्टेशन मौजूद हैं वहाँ की भी यही सूरत हाल है, क्योंकि मुल्क भर में ही तकरीबन रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल हुआ हुआ इस वक्त।